पश्चात मनु महाराज तथा शतरूपा अपने राज्य में पुनश्च आदे। अब करदम जी महाराज तथा देवहूति माता का प्रपंच गृहस्थाश्रम आरंभ होता है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इनका गृहस्थाश्रम कैसे चल रहा था। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सुहृदेन वाचा मधुरया च भो भवानीव भवं प्रभुं। पार्वती माता भगवान महादेव जी महाराज की जिस प्रकार की सेवा करती है, उसी प्रकार की सेवा देवहूति माता करदम ऋषि की करती है। भवानीव भवं विभुम। कैसी सेवा? बिना कहे पति मिंगित कोविदा, उसे पत्नी कहते हैं। सेवा ये होनी चाहिए। भाई हमारा पति यदि एक जगह के ऊपर आज बैठा है और किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, तो बिना कहे पत्नी के ध्यान में आना चाहिए, मेरे पति को किस बात की आवश्यकता है। पत्नी के ध्यान में आना चाहिए, मेरे पति के बुद्धि में किस प्रकार का टेंशन है, बिना कहे। पति मिंगित कोविदा, पति के मन में जो विचार आते हैं ये बिना कहे पत्नी के ध्यान में आता है, तब उसे पत्नी कहते हैं। लोग कहते हैं स्वामी जी कहने के बाद भी ध्यान में नहीं आता, तो बिना कहे कैसे ध्यान में आएगा, संभव नहीं है। ये सेवा है। इंगित कोविदाहा, तुरंत ध्यान में आना चाहिए। कोई पूजा के लिए बैठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई कोई परिवारों में मैं जाता हूँ तो बिना कहे वो बहू अपने पति को, अपने ससुर को पूजा में क्या क्या लगता है, ये लगता है, वो लगता है, वो तैयारी, वो तैयारी, वो तैयारी, बाबूजी को ये लगेगा, बाबूजी को ये लगेगा। ये गृहस्थ आश्रम है। भाई मांगने के बाद तो नौकर भी सेवा करता है, मांगने के बाद, कहने के बाद तो नौकरानी भी सेवा करती है। फिर बहू में और नौकरानी में क्या अंतर रहा? ये अंतर है। बिना कहे बहू समझती है मेरे पति को क्या चाहिए, बिना कहे बहू समझती है मेरे बाबूजी को, ससुर जी को, मेरे सास को क्या चाहिए। ऐसा यदि गृहस्थ आश्रम में माहौल रहे तो धन्यो गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा उत्तम आश्रम माना गया। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। बिना कहे करो। अकारण परिवार में मैं कहां तक करूंगी, मैं अकेली, मेरा काम है क्या? आपका ही काम है, आप करके देखो तो सही। परमार्थ यह है, यदि कभी कभी परिवार में काम का बंटवारा होता है, बड़ी बहू ने ये काम करना, छोटी बहू ने ये काम करना, ये काम करना, पारमार्थिक बहू यदि रहे, थोड़ा अनुभव लेकर के देखो, जिसका अंतःकरण यदि शुद्ध होता है, जिसके अंतःकरण में समर्पण का भाव होता है, जिसके अंतःकरण में सेवा का भाव होता है, वो बहू पहले क्या करती है, स्वयं का काम पूरा कर लेने के पश्चात यदि बड़ी बहू का काम यदि थोड़ा शेष रहता है तो उसमें भी थोड़ी सहायता वो देती है। वो वास्तव में आध्यात्मिक है। मंदिर बिंदिर जाने की बातों को छोड़ो, वो आध्यात्मिक है, वह धार्मिक है, वह पारमार्थिक है।
भाई लड़का लेटा हुआ है, सुबह का समय है, ठंड लग रही है, और उस समय में पिताजी यदि द्वार खोलने के लिए आते हैं और उनके ध्यान में आता है कि नहीं ये अकेला यहाँ पे हॉल में सोया हुआ है, इसको शायद ठंड लगती होगी, तो पिता जाकर के यदि चद्दर लेकर के आते हैं, बच्चे को चद्दर उड़ाते हैं, वह पारमार्थिक है। मेरा काम हो गया, आप आपका काम करते रहो, नो नहीं। थोड़ा जी करके देखो, इतना आनंद, इतनी शांति आपको मिलेगी। ये काम का बंटवारा ये भी उचित नहीं है, अब हो गया, घर घर में हो गया। हम साथ में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक छत्र के नीचे रहते हैं, हमारी कमाई एक होती है, तो हम लोगों को साथ में रहते समय हमें दिक्कत क्या है? पति मिंगित कोविदा, यह देवहूति का बर्ताव इस प्रकार का था। बिना कहे करदम जी महाराज के मन में कौन से विचार चल रहे, उनको क्या चाहिए, ये बिना कहे देवहूति माता समझती थी। अच्छा, इस प्रकार की सेवा तो करती ही है। सेवा करते समय एक सबसे बड़ा नियम बताया गया, हमारी वाणी को थोड़ा मीठा, हमारे वाणी को थोड़ा मधुर रखना चाहिए। वाचा मधुरया च हो। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं पति की सेवा यह करती ही है। देवहूति माता सेवा करते समय देवहूति माता की वाणी अत्यंत मीठी है, अत्यंत मधुर है। सेवा तो हमको भी करना पड़ता है, विलिंगली अनविलिंगली। आधा घंटा यदि बाजार से आने में, ऑफिस से आने से लेट हो गया, थाली तो पत्नी लगाती है, लेकिन थाली रखने के बाद में पानी के गिलास को कैसा पटकती है ये उसी को मालूम। हाँ? हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं। परमार्थ का संबंध हमारे शारीरिक क्रिया से नहीं है, परमार्थ का संबंध हमारे मन से जुड़ा हुआ। इट रिलेट्स टू योर मेंटेलिटी। वाचा मधुरया च भो, इस प्रकार की सेवा चलती रही। कितने सालों तक यह सेवा चली। एक दिन सुबह के समय में करदम जी महाराज ने देवहूति का हाथ अपने हाथ में धरते हुए कहा कि देवहूति, विवाह के समय में आप इतनी सुंदर दिखती थी, लेकिन आज आपका शरीर कैसे हो गया है? मेरी सेवा करते करते आपका शरीर अति कृश हो गया देवहूति। कहो देवहूति, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, आप मुझसे क्या चाहती हो? कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचः पीडितः कृपया ब्रवीत्। प्रेम गदगदया वाचा। पूछा कि कहो देवहूति, आप क्या चाहती हो? जैसे मैंने साधना तपश्चर्या करते करते देवहूति मैंने परमात्मा को मैंने वश कर लिया है, उसी प्रकार देवहूति मेरी सेवा करते करते आपने मुझे वश कर लिया। देवहूति, आप जो चाहोगी यह पति आपको देने के लिए तैयार है, कहो आप क्या चाहती हो? तुष्टोऽहमद्य तव मा न विमानदाया
शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। कहो, पत्नी के जीवन में सबसे बड़ा आनंद का क्षण यह होता है जब पति एक आध बार पत्नी से पूछे कि कहो आप क्या चाहती हो। देवहूति माता ने प्रणाम करते हुए कहा, मुझे कोई अपेक्षा नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, किंतु आपका संसार, आपकी परंपरा यह आगे चलनी चाहिए, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का विचार मेरे मन में है। देवहूति माता ने जैसे ही कहा, प्रपंच की अपेक्षा रखी, कर्दम जी महाराज स्वयं देवहूति माता के साथ में यात्रा के लिए निकलते हैं। यात्रा करते करते देवहूति माता को 9 कन्याएं हो जाती है। घर पे आते हैं। एक दिन सुबह के समय में देवहूति माता ने प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु, आपने मुझे कहा था कि जैसे मैंने परमात्मा को वश कर लिया, वैसे मैंने आपको वश किया। मैं जो भी चाहूंगी वो आप देने के लिए राजी थे, किंतु उस समय में मैंने परमात्मा की दर्शन की अपेक्षा नहीं रखी, मैंने परमार्थ की अपेक्षा नहीं रखी, मैंने संसार की अपेक्षा रखी। आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। आप मुझे ज्ञान का उपदेश करें। यह बात सुनते ही कर्दम जी महाराज ने कहा, देवहूति आप चिंता न करें, आपको ज्ञान का उपदेश देने के लिए स्वयं परमात्मा आपके पुत्र बन करके आएंगे। अयम सिद्धगणाधीशः सांख्याचारै सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। यथावकाल देवहूति माता प्रसूत होती है। कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार होता है। कर्दम जी महाराज ने अपने पत्नी को कहा, देवहूति विवाह के पहले मैंने आपको एक शर्त रखी थी, जिस दिन मुझे पुत्र होगा उसी दिन मैं प्रपंच का परित्याग करने वाला हूँ। आज पुत्र हुआ, आप जाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान करें। कर्दम जी महाराज अपने परिवार का परित्याग करके वन में चले जाते हैं। अब घर में केवल देवहूति माता और पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान कपिल भगवान के रूप में वहां पर आए हुए पुत्र और माता साथ में रहते हैं। देवहूति माता ने प्रणाम करते हुए कहा कि आपका अवतार मुझे ज्ञान का उपदेश देने के लिए हुआ, आपने ज्ञान का उपदेश अभी तक क्यों नहीं किया? इस प्रश्न को सुनने के पश्चात कपिल भगवान ने कहा, मां मैं तो जानता ही था, मेरा अवतार आपको ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही हुआ, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, किंतु मां आज तक आपने मुझे कुछ पूछा नहीं, इसलिए हमने आपको कुछ बताया नहीं। अपने पुत्र को गुरु समझ करके देवहूति माता साष्टांग दंडोत प्रणाम करती है। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठां। देखो देवहूति
ज्ञान का एक नियम इस प्रकार का है, हमारे पास कितना भी ज्ञान रहे, किंतु जब तक कोई भी जीवात्मा आपकी शरणागति स्वीकार नहीं करता, कोई भी जीवात्मा आपको प्रश्न नहीं पूछता, तब तक हमारे पास जो ज्ञान है वो किसी को भी नहीं देना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है, ना पृष्ठ कुश्चित ब्रूयात्। यहां तक है कोई एकाध विद्वान रहे और वह विद्वान यदि चाहता है कि वह मेरे पत्नी को मैंने ज्ञान देना चाहिए, शास्त्रकार बताते नहीं। मैं मेरे पुत्र को ज्ञान देना चाहता हूं, शास्त्रकार बताते आप नहीं दे सकते। ज्ञान के क्षेत्र में, परमार्थ के क्षेत्र में खून के रिश्ते ये कोई काम के नहीं होते हैं। ज्ञान का अधिकारी वही होता है जो शरणागत होकर के आपको प्रार्थना करता है, चाहे वह हमारे धर्म का रहे चाहे न रहे, वह हमारे संप्रदाय का रहे चाहे न रहे, वह हमारे परिवार का रहे चाहे न रहे, वह हमारे जाति का रहे चाहे न रहे, किंतु जिसके अंतःकरण में ज्ञान को पाने के लिए भूख है, वही जीवात्मा वास्तव में ज्ञान का अधिकारी माना गया है। देखो यहां पर कपिल भगवान इस बात को जानते हुए भी अपनी सगी माता को ज्ञान का उपदेश नहीं किया, नहीं करना भी नहीं चाहिए। ज्ञान को साथ में लेकर के ज्ञानी मनुष्य ने मर जाना उचित है, लेकिन अज्ञानी मनुष्य को, अपात्र को ज्ञान देना ये उचित नहीं माना। हमारा शास्त्र इसे अनुमति प्रदान नहीं करता। मेरा भाई है उसे कल्याण, मेरी पत्नी है उसका कल्याण, बिना पूछे नहीं। ज्ञान की भूख नहीं तो ज्ञान का उपदेश भी नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा गीता जी का यदि हम अध्ययन करें, प्रथम अध्याय में अर्जुन कितना रोया। वास्तव में गीता जी का आरंभ कहां से हुआ है? इतना रोया अर्जुन प्रथम अध्याय में। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा। अरे अरे माधव, मैं किसी भी प्रकार का युद्ध करना नहीं चाहता। जिस भीष्माचार्य जी महाराज ने, जिस दादाजी ने मुझे बचपन में स्वयं के गोदी में खिलाया, इतना प्यार मुझसे किया, इस युद्ध में मुझे भीष्माचार्य का वध करना होगा। केशव, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। हे प्रभु, जिस गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने स्वयं के पुत्र के प्रति जितना भी प्रेम नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम मेरे प्रति किया, उस द्रोणाचार्य को युद्ध में उनकी हत्या करना ये मुझे पाप लगेगा अथवा पुण्य लगेगा। सामान्य राज्य की प्राप्ति करने के लिए येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो, मेरे परिवार में रहने वाले लोगों की हत्या करने के पश्चात केशव मुझे पाप लगेगा अथवा पुण्य लगेगा। केवल रोया नहीं, आप थोड़ा गीता जी का चिंतन करें। पढ़ना अलग बात है, कंठस्थ करना अलग बात है, और गीता जी के श्लोकों का चिंतन करना अलग बात है। विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः, प्रथम अध्याय में अंतिम जो श्लोक आता है, अर्जुन ने कह दिया, अपने हाथ में जो गांडीव नाम का जो धनुष्य था रथ में रख दिया और कहा कि केशव, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। चाहे मैं भिक्षा मांगने के लिए वन में चला जाऊंगा, लेकिन मेरे परिवार के जो लोग हैं इनकी मैं हत्या करना नहीं चाहता हूं। शोक संविघ्न मानसा, कितना रोया। भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोले, शांत है, तटस्थ है, स्थित प्रज्ञ के जैसे।
यहां पर भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति कितना प्रेम है। अर्जुन के रथों के जो घोड़े हैं उन घोड़ों की सेवा भगवान श्री कृष्ण करते थे। इतना प्रेम परमात्मा का अर्जुन के प्रति होने के पश्चात भी, इतना रोने के पश्चात भी भगवान ने गीता जी का उपदेश अर्जुन को यहां पर नहीं किया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध करने के पश्चात मुझे पाप लगेगा अथवा पुण्य मिलेगा, हाथ जोड़ करके अर्जुन परमात्मा के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, कारपण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां केशव, आप कृपा करके मुझे आप बताइएगा युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा अथवा पुण्य लगेगा। युद्ध करना ये श्रेयस्कर बात होगी अथवा युद्ध करना ये अनुचित बात होगी, मैं कुछ भी नहीं समझ सकता हूं, मेरे बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं, इसीलिए मैं एक ही काम करना चाहता हूं, शिष्यस्तेयम शाधिमान त्वां प्रपन्नम, आप जो भी कहेंगे, यदि आप युद्ध की आज्ञा करें मैं युद्ध करूंगा, यदि आप युद्ध की आज्ञा नहीं करें मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपकी शरणागति मैंने स्वीकार की है, आप मेरा कल्याण करें। जैसे ही यह श्लोक अर्जुन के वाणी से बाहर आया तत्पश्चात गीता जी का उपदेश आरंभ हुआ। उसके पहले नहीं, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, प्रेम होते हुए भी अर्जुन की सेवा, अर्जुन के रथों की सेवा करने के पश्चात भी, इतना प्रेम होने के पश्चात भी जब तक अर्जुन ने परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार नहीं की तब तक भगवान परमात्मा ने गीता जी का उपदेश आरंभ नहीं किया। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात्। ज्ञान का अधिकारी वही जीवात्मा है जिसके अंतःकरण में ज्ञान के प्रति भूख है। कपिल भगवान ने माता को कहा, मां मैं जानता हूं आपको ज्ञान देने के लिए ही मेरा अवतार है, किंतु आज तक आपने पूछा नहीं, इसीलिए हमने आज तक आपको बताया नहीं, सीधी बात है। कपिल भगवान अब ज्ञान का उपदेश प्रारंभ करते हैं। धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर् बभाष ईशत् स्मितशोभिताननः। स्मितशोभिताननः, हंसते हंसते कपिल भगवान अपनी माता को ज्ञान का उपदेश देते हैं, हंसते हंसते। गीता कैसे पढ़नी चाहिए? हंसते हंसते गीता पढ़ो। कभी कभी लोग गीता जी का किताब हाथ में इतना टेंशन लेकर के पढ़ते, पता ही नहीं चलता ये क्या कर रहा है। हंसते हंसते पढ़ो। प्रहसन निव भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में, जरा जस्ट थिंक, जस्ट इमेजिन, दोनों तरफ कुरुक्षेत्र में दोनों तरफ का सैन्य आकर के खड़ा है, अब युद्ध होने वाला है। इसी समय में अर्जुन कहता है मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं, जिसके भरोसे ये युद्ध होने वाला है वही योद्धा कहता है मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। यह कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि में कितना टेंशन आना चाहिए था। टेंशन नहीं। गीता का उपदेश करते समय प्रहसन निव भारत, हंसते हंसते गीता जी का उपदेश किया।
यह गीता जी का हमें आदेश है, यह गीता जी हमें सिखाती है। किसी भी प्रकार का टेंशन, किसी भी प्रकार की अवस्था, किसी भी प्रकार की अवस्था हमारे जीवन में आ जाती है, बुद्धि यदि भ्रमित हो जाती है, कृपा करके यू शुड नॉट लूज योर बैलेंस। बुद्धि का बैलेंस जीवन में कदापि मत जाने दो। परिवार में झगड़ा हो गया पति पत्नी का, आफ्टर 15 इयर्स, समाज में यह आज अवस्था है। 15 साल के पश्चात बच्चे 10-10 साल के हो जाते हैं और डाइवोर्स का विचार यदि परिवार में होता है, और डाइवोर्स देते समय कृपा करके हमारे बुद्धि का बैलेंस मत जाने दो। 15 साल तक साथ में रहे, अब वो यदि साथ में रहना नहीं चाहती है, मैं स्वयं मेरे मन से उसको छोड़ना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ, भूलना चाहती हूँ, इस प्रकार का विचार करें। Because you are not born only for one person. परमात्मा ने आपको इस जगत में पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, मनुष्य रूप में भेजा है। वो कुछ और अलग कुछ करने के लिए भेजा है। केवल एक पत्नी के लिए, केवल एक पति के लिए, केवल एक पिता के लिए, केवल एक पुत्र के लिए स्वयं के जीवन को बर्बाद मत करें। इस काम के लिए परमात्मा ने आपको नहीं भेजा। पत्नी ने धोखा दे दिया, आत्महत्या करते हो, पागल हो। पति ने धोखा दे दिया, पत्नी आत्महत्या करती है, अरे पागल है। एक मनुष्य के लिए आप जन्म लेकर के नहीं आई। स्वयं का उद्धार करने के लिए मनुष्य योनि में इतने 84 लाख योनि में से भटकते भटकते यह जीवात्मा एक मनुष्य के लिए जीना चाहता है, एक मनुष्य के वियोग में अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। ये कितना बड़ा पागलपन है। नहीं, साथ रहे ओके, नहीं रहना है आई एम ऑल्सो रेडी। दिमाग में रात दिन वो सोचते सोचते स्वयं के बुद्धि को कृपा करके आप इस प्रकार कुंठित न करें। अच्छा, क्या होने वाला है? किसके लिए? परिवार में हम किसके लिए? भाई इस जन्म में यह पति मिला, अगले जन्म में यह पत्नी मिली। भाई दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट है। ये पिता, ये पुत्र, ये ठीक है। हमारा संबंध केवल उतना ही होता है। प्याऊ के ऊपर जो लोग पानी पीने के लिए रुकते हैं, 10 मिनट के लिए साथ में रहते, बाद में अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार हम 15 वर्ष 60 वर्ष साथ में रहते हैं, और कभी न कभी हमें अलग तो होना ही पड़ता है। और सभी का रास्ता अलग है, सभी का रास्ता अलग है। इसलिए हमेशा अच्छा बर्ताव रखें। परिवार के लिए पाप कर्म न करें, परिवार के लिए कृपा करके आप गलत काम न करें। क्यों नहीं करना चाहिए? भाई इसका परिणाम अगले जन्म के ऊपर होता है। जैसे मैंने बताया, शुचि नाम श्रीमतांग ये है। कपिल भगवान ने कहा, मां इस प्रकार मैं आपको ज्ञान देने के लिए तैयार हूं।